The third form of legal sound sleep should be tinnitus. What should be the noun of sleep? Noun of sleep should be sleeping. ये खुद में ना हो, तो इसलिए तो यहाँ पे आ पा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आता। धीरे धीरे ये चीज समझने लगे। वास्तव में बहुत कठिन नहीं है, लेकिन सही तरीके से नहीं बताया है, इसलिए वो अव्वल है। धीरे धीरे मजा आने लगेगा। What is sleep? sleep is a noun. Sleep क्या है? Sleep is a noun. And what is the meaning of sleep? Meaning of sleep is नहीं। ना लग गया तो चलिए तो समझने लगे। एक छोटा सा सवाल और पूछ ले। What should be the word for चैन की नींद? the word for changing should be sound sleep. What is sound sleep? Sound sleep is a noun. And what is the meaning of sound sleep? The meaning of sound sleep is changing. साउंड का प्रयोग इसके लिए तो जानते ही हो, साउंड बॉक्स। कभी किसी ने ऐसा प्रयोग सुना? He is from very sound family. क्या? Yes, you are right. पैसे वाले जो परिवार होता है उसको भी साउंड फैमिली, इस साउंड फैमिली, वो अमीर घर से है, अमीर परिवार से। Have you written the first one? Yes, sir. We have written the first one. Yes, sir. You should give. Have you written the second one? Yes, sir. We have written the second one. नहीं। Yes, sir. You should give. Have you written the third one? Yes, sir. We have written the third one. Yes, sir. You should give. बच्चों, what was the last interactive sentence? Last interactive sentence was And what was the last idiom? the last idiom was बेटा तुम लिखा करो, जवाब भी दिया करो, तो उतना मुश्किल नहीं क्लास है।
दोस्तों ये मैंने चैप्टर आपको नहीं दिया है अभी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ प्रश्न करता हूँ। आपका जवाब गलत होगा चलेगा, लेकिन जवाब देना। Which chapter is this sentence related? This sentence is related to. Yes. ING देख के समझ में आया। What is the subject of this sentence? The subject of this sentence is the flower. What is the helping verb here? There is no helping verb. Very good. पूरा बोलो बेटा। तो इस तरह ये होगा is the helping verb. What is the helping verb? Is the helping verb. अब ये बड़ा हमें आश्चर्यजनक लगा कि आप सबने, लेकिन उसमें अब ये ऐसा नहीं है, इसको अच्छे चिंतन की दृष्टि से देखें कि वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन अगर कुछ चीजें का बार कहीं फिट हो गई छोटे What is the main verb? The main verb is big. जिसमें ing लगा है वो मेन वर्ब। अब कभी यूज किया या नहीं किया वो बात अलग है। टिकटॉक का प्रोनाउंसिएशन कुछ याद नहीं। What should be the meaning? Can you guess? ये तो हो गया फर्स्ट, बिल्कुल सही क्या है, लेकिन ये ट्रांसलेशन हो गया। अब चूंकि ये इंटरेक्टिव सेंटेंस थोड़ा अलग इसका मीनिंग है। कोई और कैसे निकलना चाहिए? ठीक है वैसे हाँ हम आज इस पहलू को देखेंगे। हमने एक ऐप डाउनलोड किया था, कुछ ऐप, लेकिन अब इसको खरीदा नहीं, फ्री वाला कितना चलता है उसमें ये आता है 50% ऑफ। मतलब अभी आप उसको खरीद लेंगे तो आपको 50% पे चल जाएगा। जिसको एज बोलते हैं, ये एक राउंड सिंपल चल रहा है। क्लॉक इज टिकिंग, समय निकलता जा 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 रहा है। कोई करना चाहता है करें। एक तो हमें बता दिया, हाँ बेटा सबसे पहले तुमने हाँ अब हालांकि बच्चे ने ग्रामर की गलती की है, लेकिन अब वो छोटा है तो उसकी गलती सीखा है। बताइए कि उसने क्या ध्यान दिया? किसी ने नहीं ध्यान दिया, तो प्यार से दिल बोला है उसने किसी जगह पर के पहुंचने से पहले जो प्रपोजिशन लगता है वो नहीं लिखा। वो नहीं लगा, एक टू और लगेगा, एक बार लगा के बताओ। हम मदद करेंगे। I have to go to
इसी जगह पहले लगेगा ना 2, है ना? तो एक 2 तो उसमें पहले से मौजूद है, एक 2 और लगेगा उसमें। Go to office because the top clock is Yes. My mama shouting early in the morning and said that get up, the clock is ticking. Good. अपने difference. मेरी मम्मी सुबह चिल्ला रही थी और बोल रही थी उठो उठो समय निकलता जा रहा है। Please complete your work because the clock is ticking. प्लीज अपना काम पूरा करो क्योंकि समय निकलते जा रहा है। No room, no front. Yes. लेकिन इसने शब्द आगे पीछे कर दिए, लेकिन उसने बताया सही, ये एक्टिवनेस कहलाती है। अब उसमें आ रही है। अब इसको इसका आगे की क्लासेस में उसका बड़ा फायदा है। अच्छा, ये हिंदी मुहावरे ये बच्चे कार्टून से सीखते हैं। देखो केला लड़का, इनको कैसे पता है? No, no clue. Narinig ka ba? Narinig mo? No clue. Narinig ka ba? Narinig mo? हमें पिछली बार कुछ गड़बड़ सुनाएंगे। उसने बोले क्या? ना रहेगा बास, ना रहेगी बास। No room, no food. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस, No room, no food. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। no root, no fruit. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। No room, no food. ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। No room, no food. ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब इंग्लिश का मुहावरा क्या कह रहा है अगर अनुवाद करें? रूट यानी जान को जड़ी नहीं रहेगी तो फल समझ से लगेगी। ये भी बुरा माना है। कल अपनी पहली स्लाइड पूरी कर दी थी और दूसरी वाली आधी की थी।
और सबसे बड़ी हेडिंग क्या लिखी है? क्या लिखी है? रिपोर्ट। समझ गए? आज तो समझ गए होंगे। आप कल की तरह थोड़ा सा अगर स्थान परिवर्तित करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। बेटा तुम्हें तो यहाँ पे भी तुम्हारा से किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बैठने वाले यहाँ। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये वहाँ महानगर के जो बच्चे बॉम्बे गए वो इन शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, जल्दी पकड़ लें। आज तो हमारे सामने भी है, सीरियल में यूज कार्टून में यूज। जब हमने अंकी से इंटरव्यू की तो बता रहा था छोटा वाला निंजा। अब ये क्या लिखा हुआ? पेन पाल। कल हमने पाल का मीनिंग बता दिया। अब दोनों को मिला के उन्होंने शब्द बनाया। आप बताइए व्हाट शुड बी द मीनिंग? हाँ, गैसिंग कर रहा है आपने, अच्छी गैसिंग की। आपका जवाब गलत है लेकिन गैसिंग सही। उन्होंने अच्छी गैसिंग की कि क्लास में जो दोस्त रहते हैं लेकिन उनको क्लासमेट कहते हैं, इसीलिए उस रजिस्टर ने अपनी कंपनी के मॉडल का नाम रखा है क्लासमेट। आपका रजिस्टर है क्लासमेट का रजिस्टर, अच्छी क्वालिटी का होता है इसलिए रहता है कि क्लास में वो आपका साथी रहता है। मेट यानी साथी। चलिए कुछ बोलना चाह रहे थे आगे हम बता देंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी महत्वपूर्ण चीज आप देखो, ये सब बताने के पहले अगर हम मुझसे बोलते जैसे ये थोड़ा सा इंग्लिश पहले से हल्का जानता है तो हम तुमसे बोलते बेटा पत्र मित्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो फट से बोलिए लेटर फ्रेंड। कौन सी बात है लेटर फ्रेंड, लेकिन उसको ये नाम से ये जो कॉलम है टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हमने कल भी बताया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम होता है तो उसमें क्या होता है एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं पत्र के माध्यम से। तो जो आपका पत्र मित्र होता है उसको आप क्या कहेंगे? इस विषय पे एक पूरी मूवी बनी है, किसी को याद हो तो बताया। उसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से पूरी पिक्चर में मिलते नहीं, केवल लेटर से एक दूसरे को लेटर लिखते रहते हैं और एक दूसरे को देखा भी नहीं होता। सिर्फ तो और हीरोइन उसके लिए स्वेटर बनाती है हीरो के लिए और यहाँ दीपक बना देती है और जब वो दीपक वो वाली स्वेटर पहन के उसको मिलता है दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। उन्होंने पुराने जमाने उस समय की बनी या मोबाइल वगैरह नहीं लेटर इसी से सर इसका प्रोनाउंसिएशन पाल लिखा था, पाल लिखा। अच्छा एस लगेगा तो पाल। ये उन्होंने बहुवचन लगाया पाल। मतलब वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। अभी कल भी अपन ने देखा कि कोई कहाँ से था पहला बंदा भोपाल से नहीं भोपाल से हाँ ये है भोपाल से। वो कहाँ से था? वो इंदौर से।
अभी आगे और कहीं कहीं से भी आएंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए उस कॉलम का नाम उन्होंने दे दिया पैराग्राफ। एक दूसरे को पत्र लिख के दोस्ती कर ये तो छोटा है, तो इसमें और ऐड करते जाना। वो एक्चुअली अच्छा सवाल किया। ये जो महानगर की संस्कृति है, अपन लोग दोस्त कैसे बनाते हैं अपने को, उसका कोई ऐसा सिद्धांत या कोई नियम नहीं, लेकिन उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है महानगर में, बॉम्बे, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों कि उसकी हॉबी और मेरी हॉबी से अगर मैच करते हैं हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी करनी, ऐसा कुछ उनके मन में विचार है। इसलिए वो इसमें देखते हैं, उसमें वही चीज मेंशन करते हैं जो उनकी पूरे में देखना भी। और अपन एक दूसरा देखेंगे तो इसमें जो हॉबीज वो दे रहा है किसी दूसरे की भी बिल्कुल सेम होंगी या मिलती जुलती होंगी, तो फिर उसको दोनों तरफ बात की बात की बनती है। तो एक्चुअली अखबार में 20-25 दिए हैं, अब उसमें छोटा छोटा लिखना जरूरी है, बहुत ज्यादा डिटेल तो देने की न्यूज भी देना, किसी में ज्यादा भी मिलेगा, किसी में कम मिलेगा। तो इसने इतना बस लिखा था, I'm from the city of lakes. I like traveling, music, chess, people, vacation, above all का कल बता दिया। और आगे क्या होता है यहाँ से पढ़िए। मैं विश्वास करता हूँ सच्ची और लंबी दोस्ती। मैं सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती में विश्वास करता हूँ। यहाँ पे ग्रामर की एक बहुत मजेदार चीज हम आपको सिखाई है। I believe that the thing true यानी permanency and long lasting. Have you written that? Yes, sir. Yes, sir. ये शब्द है, ये शब्द हम सब जानते हैं, खूब प्रयोग करते हैं। लास्ट डेट हम रोज ही पूछते हैं व्हाट वाज द लास्ट इंटरेस्ट। इस शब्द को हम पिछले 27 साल से किस रूप में प्रयोग नहीं, किस रूप में इसको प्रयोग करते हैं? हाँ, एडजेक्टिव या नाउन के रूप में, तो इसको एडजेक्टिव ही अपन मान लेते हैं। एडजेक्टिव के रूप में अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बता रहा है कौन सा विचार, पिछला इंटरेक्टिव कौन सा, पिछली वर्ब कौन सी, लास्ट डेट क्या है, बिल्कुल मतलब अंतिम, इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो इसमें क्या लगता है, इसका क्या मतलब। बड़ी मजेदार चीज है, इससे आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आएगी और मजा आएगा। बच्चे ने अपने काम किया। चलिए हम आपको बिल्कुल आपके आसपास का एक उदाहरण देकर समझाते हैं। बेटा वो चेयर पीछे रख देना, तुम बाहर जाना बाथरूम में, वो वाली चेयर, वो बाथरूम तक जाओ, वहाँ एक पैकेट टंगा होगा चाय का, पाउडर मिल्क भरा हो या खाली हो। बाथरूम में अपन पाउडर मिल्क के पैकेट कहीं से वो देखा था, perfume candle or lasting fragrance.
यस, वही हम तुम्हें जो दिखाना और सिखाना चाह रहे थे, और इनको भी हम बोलना चाहेंगे कि जरूरी नहीं कि इंग्लिश के लिए हम बहुत अतिरिक्त प्रयास करें। हमारे किचन में आपके बहुत सारे जो मसाले ऐसा लेती है, कोई भी पैकेट आप, सर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक भी आती है। यस 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 अंडरवेयर का भी है हमारे क्या था? अंडरगारमेंट्स। हाँ, उसमें अंडरगारमेंट किसमें आता है, या सॉक्स के उसमें ले लें कि द इलास्टिक ऑफ दिस गारमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, ये वाला मिला। इसमें देख लिया। इसमें तो नहीं देखा है, वो ओडोनिल का भी एक पैकेट था। ये वाली लाइन एक हमारे साथ पहले बोलेगा, इफ यू intend to interact with me। इसमें क्या खासियत दिख रही है आपको? हाँ, इंटेंट वर्ब मिली है, और उसके साथ हमने क्या बताया था आपको, यहाँ दिख रहा है। हमने पूरा राउंड से करवा दिया था, हमने बोला था कि इंटेंट वर्ब वर्ब है। तो याद आ गया। इंटेंट होता है और वर्ब होगी। तुम्हें आधा याद आया, चलो हम याद दिलाएं। हमने तुम्हें ये सिखाया था कि इंटेंट का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आ गई। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले तुम पढ़िए इफ से लेकर जब तक हम try simple name. If you intend to interact with me, where would you try? Simple name. If you intend to interact with me, where would you try? Simple, very. If you intend to interact with me, where would you try simple name? If you intend to interact with me, where would you try simple name? if you interact to वो मेल है, गर्ल प्रिंट सिंपल मेल प्रिंट गलत है। If you intend to Sorry. if you intend to interact with me, where would you try simple Mail. मेल। If you intend to interact with me, where would you try simple mail? Mail. चलिए हम ऐसे ही मौखिक रूप से बता देते हैं, फिर कल अगर हमें पैकेट मिलेगा। हाँ, दो what is it creating problem? ध्यान देना है। कोई अभी आया गया क्या? सब लोग जानते हैं। तुम्हें ध्यान देना। आज भी एसी अपन चला नहीं रहे तो इसको थोड़ा सा वेंटिलेटेड रहे। एसी चला के तो इसको बंद है। बच्चों, ओडोनिल की पैकेट पे देखना, उसमें लिखा रहता है, हमारे साथ बोल देना, it lasts for 30 days। For 30 days. क्या बात है? 30 दिन चलेगा। अब टेंस आप लोगों को नहीं मालूम है तो आपने हिंदी जो करना कर दिया, ओके, हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसके अंत में ता है, ती है, तो उसमें लिखा रहता है इट लास्ट फॉर 30 डेज। ये 30 दिन तक चलता है।
ये इसका मतलब है। अब अगर हम ऐसा लिखवाएं तो पता नहीं आप कंफ्यूज हो कि नहीं, लेकिन लिखवाएं ऐसे ऐसा ही लिखवाएं। व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चिल्ड्रन? The verb for children should be last. What should be the second form? Second form last should be last. And what should be the third form? Third form last should be last. अब हम आपके चैप्टर में एक सेंटेंस बना के बता देते हैं, या आप में से पहले कोई कोशिश करें कैन में एक सेंटेंस बना के बता दें। Can you last for next 3 days? Can you last for next 3 days? You से बिल्कुल नहीं बनेगा। You say, I say, he say, she say, नहीं। ये ऐसा चलना नहीं है, उसके लिए तो वर्ब ही है। It can last 3 days. For 3 days. कंप्लीट हो गया। यह 3 दिन तक चल सकता है। फोन की बैटरी can last for 2 days. फोन की बैटरी 2 दिन तक चल सकती है। ये रहता है। और एक बिल्कुल करेंट टॉपिक से हम एक सेंटेंस बना देते हैं, जो टेक्स्ट हमने तुम्हें नहीं सिखाया उसमें बना है, तो हमारे साथ बोल देना। I don't know. I don't know. Russia and Ukraine war will last for how many days? For how many days? I don't know. Nobody knows. हिंदी सुन बस लीजिएगा। एक व्यक्ति बोला मुझे नहीं पता भैया रशिया और यूक्रेन का युद्ध कब तक अभी चल रहा है ना, क्योंकि हम न्यूज बहुत नहीं देखते कभी। कम हो गया, तीव्रता कम हो गई, इंटरेस्ट कम हो गया, लोगों का भी इंटरेस्ट कम हो गया, न्यूज़ वालों का भी इंटरेस्ट कम हो गया। और मान लो अब करीब कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। मान लो कल खत्म हो जाए, तुममें से कोई अगर जानकर हो तो पास सिंपल में एक सेंटेंस बना के बता कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 महीने चला। Russia and Ukraine's war was last for 2 months. Lasted. Yes. Second form of the verb. Simple. Lasted for 2 months. मतलब युद्ध खत्म हुआ 2 महीने बाद 60 दिन में। तो हमारे साथ एक सेंटेंस बोलिए, रशिया एंड यूक्रेन war lasted for 60 days. रूस एवं यूक्रेन का युद्ध 60 दिन तक चला। अब हमारी हिंदी में तक उससे कंफ्यूज नहीं होगा। इंग्लिश में क्या लगाया था हमने, किसी ने हमने हर बार लगाया और सुधार लगाया। ठीक है, हमने फॉर लगाया। ठीक, तो ये अपना पूरा हो गया और आपने इंटेंट का भी प्रयोग देख लिया। इफ यू इंटेंड टू इंटरेक्ट विद, क्या मतलब हुआ? अगर तुमसे बातचीत करना चाहते हो, थोड़ा सा हम सुधार दे रहे। वो बोल रहा है अगर आप मुझसे बातचीत करने का इरादा रखते हैं तो वेयर वुड यू ट्राई, आप कहाँ करेंगे कुछ? सिंपल, मेल मी एट डैश डैश डैश। आगे का प्रिंट नहीं होगा।
हम आपके मुंह से केवल ऐसे ही निकलवाते जा रहे हैं, इसको एक बार ये सारे संबोधन उसमें से कोई सा भी आप अपने स्पीच में रख सकते हैं। ये पढ़िए साजन नाम है, ये भी I am presently doing BCom and also pursuing a computer. अब आप में से कुछ बच्चों को हमने देखा है जो हिंदी मीडियम से संबंधित हैं, उनको एट प्रेजेंट लगाने की बात आती है, वो एट प्रेजेंट लगाना बंद करते हैं और उसकी जगह ये लगा प्रेजेंट या करेंटली लगाना, करेंटली या प्रेजेंट। जैसे तुम एक सेंटेंस बना के बताओ, फिलहाल तुम इंग्लिश में कोर्स करो। Currently, I am pursuing programming. और तुम थोड़ा सा चेंज करो। Recently, I am doing English spoken classes. काल्पनिक विचार को बना सकते, जैसे आई एम करेंटली डूइंग मेहंदी कोर्स, ये हमने किसी फीमेल के बिहार में बना, फिलहाल मैं मेहंदी का कोर्स कर रही हूँ। I am currently studying the 10th standard ये भी ठीक है। and also pursuing my spoken. हाँ, अगर तुम उसको जोड़ ही रहे तो हम बता दें बच्चों, तुम डिक्शनरी में जाके देखोगे पर्सी, तो पर्सी के आगे हिंदी लिखा मिलेगा, पीछा का पर्सी का रियल मीनिंग होता है पीछे करना। जैसे एक सेंटेंस को मैं सेंटेंस भी लिखा है, हमारे साथ बोलेगा द पुलिसमैन इज pursuing the criminal। क्या मतलब? पुलिस वाला अपराधी का पीछे करता, ऐसा इसका रियल। लेकिन फैशन ये शब्द जो है ये बात करने के लिए, कुछ कोर्स करने के लिए, और तुम लोग पहले भी बताओ पहले से कौन करता आ रहा है, तुम अपने इंट्रो में बोलते हो, तुम भी करते हो, तुम भी करते हो। हालांकि परस्यू का प्रयोग पढ़ाई के अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए जाना चाहिए। तो पढ़ाई कर रहे हैं 9वीं क्लास में पढ़ो, तो करेंटली आई एम डूइंग माय 9th क्लास या आई एम डूइंग माय 9th क्लास प्रेजेंटली या आई एम प्रेजेंटली डूइंग माय 9th। वो तो पढ़ाई हो गई। उसके अलावा अगर तुम कोई छोटा मोटा कोर्स करो, भले कराटे क्लास करो, Also pursuing academy, cricket academy. तो उसके लिए परस्यू करते हैं। तो ये बताने का तात्पर्य है कि हम केवल डिक्शनरी के पुराने मीनिंग का हमेशा अनुसरण नहीं, डिक्शनरी में जो लिखा है हम बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह उसको फॉलो नहीं कर सकते। हमें देखना और समझना पड़ेगा कि फैशन में कैसा है। So I am presently doing BCom and also pursuing my computer course। फिलहाल मैं BCom कर रहा हूँ और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स भी। आगे क्या बोलते हैं पढ़िए। I like to make friends. I like to make friends। अब ये दोस्त बनाना हो गया ना, लेकिन अगर हम उसका रियल सेंस निकालें, मुझे दोस्ती करना चाहिए, दोनों सही है, मुझे दोस्त बनाना चाहिए। आगे बढ़ो। My hobbies include reading, traveling, listening to old songs, and interpreting and playing cricket. अब इसने अपनी हॉबीज बिल्कुल अलग तरीके से, तुम लोग हमेशा सीखते हैं। हमने इसलिए आज हम ठीक 5:30 बजे नहीं आए, हमने बोला कल कुछ सिखाया है तो आज ये उसका यूज कर लेंगे
तो थोड़ा देर से जाए जब ब्लैक बेल बन जाए। ये प्रैक्टिस हो जाती तुम्हारी कल जैसे, इसलिए प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि बस अब इस बताने के बाद आपकी स्पीच आ जाएगी। तो यहाँ खड़े होना एक्चुअली सबसे मुश्किल काम है। स्पीच बना लेना मुश्किल नहीं, खड़े होकर इतने लोगों के सामने बोलना वो थोड़ा सा। तो अब आपको करीब, हम पहले ही बता चुके करीब 10 मिनट, अभी हम आप चिंता न करें, हम आपको तरीके बताएंगे। आज पूरा दिन अपन आज पूरी क्लास इसी में व्यतीत करेंगे और कल का भी करीब करीब पूरा पूरी क्लास में आपको डिटेलिंग करेंगे और हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स टिप्स देंगे जिससे आप अपनी स्पीच को बढ़ा कर सकते। और तुम लोग को पता है बच्चे, तुम लोग तो फॉलो भी कर रहे हो, हमने तुम लोग को पहले से बोल दिया था कि प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश कर, कभी उसका सेंटेंस रखो, कभी उसका, कभी उसका, क्योंकि जो तुम रोज बोल रहे हो वो तो तुम्हारी मान पे है। तुम्हें लगा कि नहीं यार इसमें तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, मैं भी रख दूँ, उस दिन के लिए रख दूँ। तो इस तरह से आपकी स्पीच बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आप पहले से बोलते आ रहे हो वो तो आपके दिमाग में बैठा है, वो तो नहीं हटेगा। लेकिन कुछ एक नया रखोगे, 2-3 दिन तक रखोगे तो फिर वो दिमाग में आएगा, फिर आपको लगा यार ये बच्चा ये वाला सेंटेंस बड़ा अच्छा बोलता है। जरूरी नहीं कि हम किसी बड़े से, बच्चा इस सेंटेंस को बड़ा खूबसूरती से बोलता है, मैं भी रखूंगा। अब आप में से कितनों ने इसका पालन किया उनको आसानी होगी स्पीच, और जिन्होंने कम पालन किया उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी घर। जैसे कि इसने हमेशा कोशिश की है, वो जो नंबर लड़का आता है जो बी टेक है, वो भी हमेशा पहले दिन उसमें भी 2 लाइन 3 लाइन बोली, तो प्रतिदिन वो बढ़ाता जा रहा। तुम भी, हमने तुम्हारा भी एक बार नोटिस किया कि तुम भी काफी बढ़ने की कोशिश, तो अब वो तुम्हें फायदा करेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इस तरह से होगा, एक बार बोलिएगा माय हॉबीज इंक्लूड, इसका हिंदी भी एक बार बोल दीजिए। मेरे शौकों में शामिल है पढ़ना, यात्रा करना, पुराने गाने सुनना, नेट सर्फिंग करना एंड रीडिंग। ये है तो हाँ, तुम कटनी से दो। अब भले ही ये एक छोटी चीज है, कटनी वाला के छोटा नहीं आ सकता, जबलपुर का बॉम्बे जैसा इंडस्ट्री, लेकिन इसकी अवेयरनेस अच्छी। हम आपको बताएं, शायद आपको याद आ जाए, आफ्टर शेव का एक बहुत पहले एक ऐड आता था, उसमें दिखाते थे कि एक आदमी सर्फिंग बोर्ड पे लहरों पे अटखेलियां कर रहा खड़े होके। उस गेम को कहते हैं सर्फिंग। एक लहर से दूसरी लहर पे जाना, बोर्ड पे खड़ा रहता ना बंदा, और समुद्र में तेजी से लहरें उठती है, तो वो लोग ऐसे 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 हाँ तो कहा, इतना बताने के बाद किसको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है नेट सर्फिंग? अब तुम लोग नेट तो क्या, तुम लोग के पास मोबाइल आ गया, तुम लोग मोबाइल में भी सर्फिंग करते हो। ऐसा किया है कि ये वाला वीडियो देखने, फिर हटाया इसको दूसरे पे चलेगा, फिर हटाया तीसरे पे चलेगा, ये सर्फिंग एक लहर से दूसरे लहर पे जाना। अब मन नहीं लगा, थोड़ी देर ये देखा, फिर वो देखा, फिर वो देखा, फिर वो देखा, ये सर्फिंग है। कहते हैं नेट सर्फिंग। नेट रहता है आपके पास, नेट पैक है, तो आप एक वीडियो से दूसरा वीडियो, दूसरे से तीसरा, फिर गाना सुन लिया, फिर कुछ इंस्पिरेशनल देख लिया, फिर कहीं अच्छी कहानी आ गई वो देख लिया, कोई पिक्चर आ गई वो उसका देख लिया, ऐड देख लिया, तो ये सर्फिंग कहलाती है। उसको नेट सर्फिंग अच्छी है।
ये क्या लिखा है? If anybody is interested in ML the act, अगर कोई Interested. अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो मुझे मेल कर सकता है। ये है इसका नाम साथ है, ये इंदौर में है। this is the idea 16. इसमें अधिकतर लोगों ने दिस का प्रयोग किया वहां पे जाके बच्चे आपको थोड़ा सा जो जैसे आप नए आए होंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगा यहाँ के बच्चे दिस माइसेल्फ तो बिल्कुल ही खराब भी है और ग्रामर की दृष्टि से भी खराब है। उसको तो बिल्कुल प्रयोग होता है। माय नेम इज दिस इज आई एम इन्हीं का प्रयोग होता है। दिस इज गगन भाटिया में अरे एफएम में भी तो खूब आता है, सब यूट्यूब में भी सब बोलते हैं। यूट्यूब में भी बोलते हैं। एफएम चलता रहता है, हमने कई बार सुना। This is Salman Khan and we are listening to 94.3 बजाते रहो। Yes. कितना बोलते हैं इसको? तो ये लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। This is गगन भाटिया, मेरा नाम गगन भाटिया है। पूरा करो इसको। I am 16. I'm 16. Actually 16 भी गलत प्रिंट हुआ होगा। ऐसा लगता है या हो सकता है सॉरी से। And I am From his I'm from India. I have lots of friends and I love to be my company. ये सब पता है। यहाँ सुना है? Yes, sir. Lots of. I have lots of friends. मतलब हाँ, अब यहाँ have का मतलब पास नहीं निकाल रहे। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो I have remote control. तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास remote control. ठीक? अच्छा, have की जगह आजकल अब हम दिखाएंगे तो मैं आपको यहाँ से प्रयोग भी करा देते हैं, भी आगे देखोगे। एक इंग्लिश मीडियम वालों का एक पैटर्न है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन उसका मीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। हम पहला सेंटेंस बना के बता रहे हैं, फिर तुम लोग एक काल्पनिक भी बना सकते हैं। हम काल्पनिक सेंटेंस बना रहे हैं। आई एम हैविंग वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। मेरा एक भाई और दो बहनें हैं। एक रहने पर मेरा कोई नहीं। हम तो थोड़ा सा साथ जिम्मेदारी वाला कदम उठाना। अब अपने सेंटेंस को इस तरह से बोलना आगे से। I am having one sister, one brother. मेरी बहन मेरा कोई नहीं। I am having three sister and one brother. मेरे तीन बहन एक भाई। I am having two best friends. मेरे दो best friends. I am having one brother. मेरा एक भाई। मेरे पास रक्त तो खराब है। I having two sorry. इसलिए हमने कुछ I am having one sister and no brother. मेरा मेरी एक बहन है और ब्रदर नहीं है। आदमी
इस बार काल्पनिक बोलिए। फ्रेंड्स अगर पूछा आगे में I am having lots of friends. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। I am हम आपके बिहाफ में एक सेंटेंस बना के बताएं। आई एम हैविंग 2 जेठानीज एंड 3 देवरानीज। मेरी 2 जेठानियां हैं और 3 देवरानियां हैं। I am having one jethani. मेरी एक जेठानी है। I am having lots of cousins. मेरी बहुत सारी cousins हैं। I am having 2 legal advisors. मेरे पास 2 legal advisors. इसमें पास लगाने से खराब नहीं लगेगा, लेकिन इसमें भी मेरे 2 लीगल एडवाइजर्स। I am having 2 sisters. मेरी 2 बहनें। I am having 2 best friends and 3 good friends. मेरे मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं और 3 गुड फ्रेंड्स। अभी आगे फिर आएगा, फिर अपनी अच्छे से। I am having 5 friends. I am having हमारे साथ बोलिएगा। I I am having 5 pen palms. मेरे 5 पत्र मित्र हैं। कई बार थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होते हैं कि इतने से उम्र का बच्चे इस क्लास की मूल चीज को समझ रहा है कि भाई यहाँ काल्पनिक रखना, नया नया करना हमेशा अच्छा होता है। फिर भी कुछ और बच्चे जो होते हैं वो इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। अब जैसे उसने सुना कि आपने बिल्कुल अलग एडवाइजर रख दिया, उसने बेस्ट फ्रेंड रख दिया, गुड फ्रेंड रख दिया, तो उसने उठाया ये चीज। हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि इस क्लास में अगर हम रचनात्मक समथिंग नहीं, इसलिए वो लगा के रखा हमने। बोलिएगा वी नीड न्यू आइडियाज। हमें से कुछ नया करने का कुछ बाकी। वैसे भी हम कई बार क्रॉस लगाई देते हैं, ये वर्ड यूज हो गई है, अब तो वर्ड में क्या यूज करनी, तो एक नहीं रखो क्या हमें वर्ड कम दी है, नहीं ढेर सारी दी, 100-150 वर्ड हो गया, कुछ नहीं है। तो हर बार कुछ करने की कोशिश करें, उससे आपके आने वाली समस्याएं, और इस तरह से दिमाग में हमेशा कुछ ऑप्शन लेके, क्योंकि आपकी बारी आने से पहले हो सकता है एक आधा ऑप्शन कट जाए, आपके पहले 4 लोग बैठे, तो आप ज्यादा सोच कीजिए। अब जैसे जो आपने सोचा था, जाहिर सी बात है ये 4 लोग रख ही नहीं सकते, मतलब इनका है ही नहीं, तो सीधी बात, ये लोग बिजनेस में नहीं, तो ये कौन सा एडवाइजर रखा है, लीगल एडवाइजर, तो इनका हो ही नहीं सकता। बच्चा भी ये नहीं शब्द रख सकता कि वो नहीं जानता व्हाट इज लीगल एडवाइजर, लेकिन उसने यहाँ से सीखा पेन पकड़ा, तो उठा के रख दिया, धोया हो गया। हम ऐड का वर्ड प्रयोग करते। चलिए, I have lots of friends. एस का क्या अर्थ जानते हो? ये किताबी है, लेकिन तुम यहाँ देख के खुश भी हो गए और
एक नई चीज सीखने को मिली। यहाँ एस का मतलब होगा क्यों, क्योंकि एक बार बोलिए एस they love to be in my company क्योंकि उन्हें मेरे साथ रहना तो भी का मतलब रहना अच्छा लगता है। अब एक बहुत अच्छे एक राउंड अपना और खेलते हैं एक सेंटेंस का। थोड़ी सी जगह बदल देंगे तो उसकी जगह चले तो अब 1 2 3 यहाँ से राउंड शुरू करेंगे। मान लीजिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं कि मुझे ये बच्चा बोल रहा है, मुझे पापा मुझे ये वाली आइसक्रीम बहुत अच्छा है। अब अगर एक सामान्य हिंदी का बच्चा हो, हिंदी मीडियम का, तो बोलेगा पापा आई लाइक दिस आइसक्रीम वेरी 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 मच। सबके से यहाँ पे लगा HMT का बंद करेगा, साफ समझ में आएगा हिंदी में। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं, इस भाव को खाली एक क्रिया से व्यक्त करते हैं। अब इसका वो भाव वहां बिल्कुल नहीं निकलता। इंग्लिश मीडियम वाले इस क्रिया के बाद स्वस्थ प्रयोग करते हैं। तो हमारे दिमाग में हमारे समाज में लव को लेकर भ्रांतियां बनती हैं, लेकिन हमेशा वो नहीं होता। जैसे आई लव ट्रैवलिंग, मुझे इधर उधर घूमना, यहाँ जाना वहां जाना बहुत 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 अच्छा लगता है। ये भाव आ जाता है इस खाली एक। आपको भैरी भैरी लगाने की जरूरत है। चलो हम एक एक सेंटेंस बना रहे हैं। आप दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो सीधा नाम रख सकते हैं जैसे हमने रखा आइसक्रीम। दूसरा हमने क्या किया, व्यक्तिवाचक। नहीं, यहाँ हॉबी बता रहे हैं। जैसे आई लव वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, मुझे हॉलीवुड मूवीज देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो भाव है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें वेरी वेरी तुम्हारी जुबान से हमें हटवाना सीधी बात। I love watching Marvel studios. मुझे Marvel studio देखना अच्छा है। I love listening music. मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। I love play. मुझे खेलना अच्छा लगता है। Sorry. Play cricket. I love play. Sorry. Pass. I love sketching. मुझे स्केचिंग करना अच्छा लगता है। I love gardening. मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। I love double cheese pizza. मुझे double cheese pizza। हाँ, ये वास्तव में इससे हमें सीखना चाहिए इस हंसी से कि वो जैसे हर बार कुछ ना अच्छा नया रखने की कोशिश करता है। इन लोग को हंसी क्यों आई, क्योंकि ये तुम्हारे मुझसे कई बार यही सुन चुके है ना। तो ये अंतर, इस अंतर को महसूस कीजिए। इसलिए हमने बोला कि वो छोटा सा बच्चा होते हुए तो समझ रहा है कि यहाँ पे कुछ नया रखना, नया करना हमेशा फायदेमंद। I love racing cars. मुझे racing cars I love playing cricket. मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वो बहुत का भाव आना चाहिए था, तुम लोगों में से कम लोगों के मुंह से निकला।
नहीं बेटा, लेकिन सही बोल रहा बच्चों को। अब सुन लो, दो क्रियाओं को या तो टू से जोड़ते हैं या दूसरे में आईएनजी लगा दो तो भी जुड़ जाए। ये देख रहे हैं। हाँ, ये देख रहे हैं। ऐसे भी जुड़ती है दूसरी क्रिया, या तो टू से जुड़ेगी दूसरी क्रिया, फिर V1 आएगा, या दूसरी क्रिया में आईएनजी लगेगा तो भी जुड़ जाती है। तुम लोग को एक इंटरेक्टिव भी है, कीप ट्राइंग। तो आज एक इंटरेक्टिव और लिख लो। ये देखो बेटे, तुम्हारे सवाल के जवाब, एक वर्ग दूसरी वर्ग। अगर हम यहाँ टू लगा दें तो हमें यहाँ से आईएनजी हटाना पड़ेगा, लेकिन एक वर्ग से दूसरी वर्ग आईएनजी से डायरेक्ट जुड़ सकती है, टू की जरूरत ही नहीं। ये सुना बहुत होगा बच्चों। ये तो मुझे सुना, टीचर्स बोलते हैं ना बेटा। अब हॉरिबल का वास्तविक अर्थ तो होता है खराब नहीं है, लेकिन वहाँ हॉरिबल का मतलब होता है बहुत खराब है, तुम्हारी राइटिंग बहुत ही खराब है, राइटिंग इज हॉरिबल। ये एक अच्छा श्रोता है, ये उसका बेसिक गुण है, जहाँ से भी आया है उसके अंदर ये गुण है, तो सुनता ध्यान से और चीजों को कैसे करेंगे। अच्छा, इसको बोलना कोशिश करते हो। You will definitely success, so keep trying. You will definitely get success, so keep trying. तुम्हें जरूर सफलता प्राप्त होगी, इसलिए कोशिश करते रहिए। Keep trying, कोशिश करते रहिए। Keep trying until you can win the match. कोशिश करते रहो जब तक तुम मैच जीतते हो। उस दिन बताया था अंटिल में, जब तक नीचे जीत न जाओ। Keep trying, कोशिश करते रहो। Keep trying, कोशिश करते रहिए। Don't worry, keep trying. इतना मत करो, कोशिश करते रहो। अब हम दूसरी वर्ग बदलने जा रहे हैं बच्चों। बहुत अच्छे सेंटेंस बन के सामने आएंगे अगर आप सोच समझ के रखेंगे। Keep watching. का Keep watching horrible movies. हॉरिबल नहीं होता बेटा, हॉरर मूवीज। Horror movies. डरावनी फिल्में देखते रहो। यहाँ कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ दो प्रकार की। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म का नाम कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म। वेरी गुड, थैंक यू। तुम्हें टॉफी तो ले लिया, पूरा बता दिया। तो कुछ ना कुछ रखना जरूरी था, नहीं तो जब नहीं रहा तो एक ऑब्जेक्ट करेंगे। पास Keep success in your life.
डोंट फील दैट नाउ। कुछ अच्छे से कर सकते हैं। सर इसी को रख के एक और हम बना देते हैं, जो हमने कई बार कई छोटे छोटे पोस्टर में, स्टिकर्स में कई चिपका देते हैं। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। समय समय कीप ट्राइंग कीप कोशिश करते रहिए और बढ़ते रहिए। Yes. Keep trying because you done a big mistake. तो तेरा कोई तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक बार बोलेगा, keep Keep trying trying because because you have you have done done very big mistake. a big mistake. रोते रहो, रोते रहो क्योंकि तुम बहुत बड़ी गलती। Keep sleeping because we are here. सोते रहो क्योंकि हम यहाँ हैं। तुम सोते रहो, वो है ना यहाँ। सोते रहो, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, जाना है, फ्लाइट लेना है, हम लोग देख लेंगे। सर वो इसमें आता है कीप काम, सर तो वो आईएनजी इसमें तो नहीं लगी। अभी जो बच्चे ने क्वेश्चन किया था, जवाब तकरीबन वही है। आईएनजी लग के बनता क्या? हम ऑलरेडी नाउन हैं। हम बता रहे हैं बच्चों, अगर तुम लोग इसी तरह रेगुलर चीजों को लेकिन ऐसा होना चाहिए, बंद भी नहीं होना चाहिए कि हम उड़ते जा रहे हैं और आप झेलते जा रहे हैं। उसमें मजा नहीं आता। आपके अंदर आना चाहिए सवाल, आपको पूछना चाहिए। जैसे ये पूछता है बकायदा, आप लोग तो बाद में आए इस क्लास में, एक दो दिन में इसके अंदर का वो जो स्कूल वाला जो डर होता है वो चला गया था, हमसे पूछने लगा था। क्योंकि स्कूल में तो अक्सर डांट देते हैं तो आगे आएगा बताएंगे, लेकिन उसने देख लिया कि यहाँ तो सर बताते हैं तो वो पूछने लगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी मौजूद हैं इसलिए वो पूछता, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक काम, ठंड रखो, ठीक काम, ठंड रखो, ये बहुत बोला जाता है। Keep this book here. अब ये गलत है, उसने उसका सेंस नहीं समझा। कोई बात नहीं है, तो मैं हम पूरे नाम चला रहे हैं, उसमें हम अपने को भी शामिल करें। कीप कमिंग हियर, यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। यहाँ आते रहिए, आप जरूर इंग्लिश बोलिए। I am done, but can I make one more? Please. Keep moving. Good बोलते रहो। Keep comprehending good thoughts. बच्चों, keep comprehending good thoughts. बच्चों, अच्छे विचारों को आत्मसात करते रहिए। Keep watching movie because
because it is so interesting. It is so interesting. It is so interesting. मूवी देखते रहिए क्योंकि ये काफी रोमांचक इंटरेस्टिंग है. Sir, I'm going keep making friends. दोस्त बनाते रहिए. Take rest. Sorry. तुमने सॉरी बोल दिया. तुम एक कदम तुम एक 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 और एक. So there you go. Hawaiian line. There is again. Led by the CBY. बाकरी रानी. Sorry. That uterus is not for समझ गए आप इनको दंड क्यों मिला? ग्रामर का सरासर उल्लंघन हुआ व्याकरण का. और कोई सॉरी बोले नहीं रहा. उसने बोला, उससे रहा नहीं गया, सामने देख रहा है तो ग्रामर का उल्लंघन करने पे. और इस क्लास में गलती करने वाले को दंड नहीं होता है. जो सो रहा है उसको दंड मिलता है. आप कोई सी भी वर्ब रखो लेकिन नियम का पालन करते हुए रखना पड़ेगा तो सेंटेंस सही होगा. इसलिए हम राउंड पे राउंड चलाए जा रहे हैं. तुमने बोल दिया आई एम डन. अरे एक आधा और वाक्य बना तो करना क्या है यार. इसलिए हम भी अपने आप को शामिल कर रहे हैं कि वहाँ कंफ्यूजन तो दूर हो, यहाँ एक सेंटेंस तो बने. वो बच्चा भी नहीं बना पाया अभी तक, है ना. इसलिए कैसे हम, बल्कि हमें एक और सेंटेंस कीप मेकिंग गुड सेंटेंसेस, अच्छे सेंटेंसेस बनाते रहिए. Keep resting. Keep taking rest. बोलो भारत माता की जय. जय. आराम करने की कोशिश करते रहिए. कोशिश करिए. बिल्कुल सही सॉरी बोला. उनकी स्टार्टिंग नहीं करें तो ये वाला हिंदी लेके चलने के लिए. आराम करते रहिए. बोलो भारत माता की जय. Sorry. लेट हो गया. हम नहीं थोड़ा तेज हो. उस समय स्पीकअप काल नहीं बोली. इतना टाइम नहीं लगा है तो जैसे वो फट से बोल दिया ऑल दैट glitters इज नॉट. लिख नहीं रहा है, इधर आ रहे हैं. But you are taught according to your cloth. इतनी चादर उतने ही पैर में हो. और intellectual may injure its companion. एक बच्ची सादा बोलना. या आप अच्छा करते हैं. जो जितना कठिन है उसको उतना ज्यादा बोलना चाहिए. Like cross leg, Tom, Dick and Harry. Yes, there are. ऐसे अधूरे सेंटेंस को दंड में मत यूज, क्योंकि ये संपूर्ण बात नहीं है. इसमें जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये संपूर्ण थोड़ी अधूरा है. Let's try not be violence. So you choose. लेकिन वो गलत बोल रही है. इस बार इसीलिए तो सुधरेगा. Let violence be violence. उन्होंने लेट में एस लगाया. ये बेटा बहुत सोच समझ के पढ़ा है, क्योंकि खाली लिखे हैं ना कोई मतलब का नहीं है. Good mind, good find.
आप वाला सो जब वाला Software makes you Sorry. आर्टिकल है ये the नहीं, यहाँ नहीं है आर्टिकल। software तुमने लिखा नहीं बेटा, इसलिए हम बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा लिखा तो makes the Sorry. ये वाला आर्टिकल दूसरा। software makes sweet. चलो आर्टिकल समझकर ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा। हाँ, तुम्हारे कारण इनको दंड लगा, तुम्हें दंड नहीं। तुम फिर से गलती करो, ये लोग फिर से चुपचाप बैठेंगे, हम उनको फिर से दंड देंगे। बेटा तुम रोज ऐसे 2-2-3 दिन में आया करो और अच्छा गलत बोलो तो इनके इंटेलेक्चुअल जो उनको अच्छे स्ट्रांग हो ही जाएंगे। देखते हैं कि खूब शांत हो जाए चुपचाप। चलो दोस्तों वहां पे छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा अपन इसमें, है ना, इसको पूरा कर ले। हाँ Keep working. यस, कंप्लीट कर दो, काम करते काम करते हैं। बोलिएगा आई लाइक शेयरिंग cooking and making good friends। Good friends. अभी आप पढ़िए। I believe in friends indeed with a friend indeed. मिला है? चलो तो इस बहाने एक मुहावरा ही मिल जाए। और इस बार ऐसा नहीं है कि मुहावरों का प्रयोग आम बोलचाल में नहीं होता है। बच्चों, which chapter is this sentence related? This sentence is related to Absolutely right. Be present. Where is be in this sentence? Is. अच्छा, तुम लोग को ये नहीं सिखाया। to understand Be is in the form of is here. यहाँ पर be is के रूप में है। What is the subject of this? subject of this sentence is a friend. ये पूरा सब्जेक्ट है बेटा। अरे बिल्कुल सही है इसको, हाँ, क्योंकि 27 साल से राम सब्जेक्ट था, सीता, राधा, गीता, मोहन। अरे हद होती है यार, धिक्कार है। इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, अब व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? There are no helping verb here. What is the main verb here? Main verb is. What is a? Is an article. अच्छा, ये पहली बार आया। चलिए हमारे साथ बोलिए। A is an article. What is friend? Friend is object. Is a noun. या तो नाउन आएगा या Adjective. ये नाउन जैसे आपने देखा फ्रेंड। What is this? Indeed is an adjective. एक्सटेंशन। आखिरी में देखते शब्द आते हैं वो सब एक्सटेंशन, हालांकि वो भी ग्रामर में होगा। कल लिखवा लेंगे इसके लिए। बता रहे ना सर, बोलो तो आज टाइम हो गया है, पूरे दिन हम लिखवा सकते हैं इसमें। खाली इसी दिनों में आधा घंटा लगेगा मीनिंग देना और यूज करना। A friend in need. A friend in need.
जो मुसीबत में काम आए वाले सच्चा मित्र। Friend indeed, a friend indeed. मुसीबत में काम आए वाली सच्चा मित्र। A friend in need is a friend indeed. जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। A friend in need is a friend indeed. जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। A friend in need is a friend in need. जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। आवाज में तो कॉन्फिडेंस है। A friend in need is a friend indeed. जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त मित्र होता है। एक ही बात है, उसका दोस्त A friend in need is a friend indeed. मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। Have you written? Yes, Should I read? Yes, sir, we should read. Okay, should we conclude the class? Yes, sir, we should conclude the class. Thank you. Good night.